हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश शाला। आज का जो वीडियो है वो हमारा वर्ड पार पे रिलेटेड है। वर्ड पार से हमने आपको ए लेटर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं विद एग्जांपल्स, और आज उसी कड़ी में हम आपके सामने बी लेटर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न तरीके के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज ये वर्ड्स जो 10 हम आपके सामने रखेंगे उन्हें हम विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल्स के साथ देंगे सो दैट आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी रिटन वर्ड पार एंड द फर्स्ट वर्ड इन आवर सेक्शन बी इज बैफल। तो बी लेटर से जो पहला वर्ड है यहाँ पे दैट इज बैफल, BAFFLE। और बैफल का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन बैफल्ड मी, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल था एग्जामिनेशन में उसने मुझे बैफल कर दिया। तो इसका मतलब बैफल किया होगा तो क्या किया होगा, तो यहाँ पे बैफल का मतलब होता है चकाचौंध कर दिया उसने मुझे, यानी चकरा दिया, मेरा सर चकरा गया क्वेश्चंस के लेवल देख करके। तो बैफल का मतलब होता है चकरा देना, यानी जो काम कोई कर रहा है उसके काम को चकरा दें या उसके काम में बाधा डाल दें, इस तरीके के एक्शन को हम बैफल बोलते हैं, राइट। जैसे टेररिस्ट अगर हमारे कंट्री में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी फौज गोली चला दे तो जिससे उनके काम में बाधा पड़ जाए, जिससे वो हमारे कंट्री में एंटर ना कर सके, इट मीन्स ये जो एक्शन होगा द एक्ट ऑफ आर्मी इट विल बैफल द टेररिस्ट टू एंटर द टेरिटरी। तो कहने का मतलब यहाँ पे बैफल का मतलब होता है चकरा देना। इसका हम हिंदी मतलब भी लिख दे रहे हैं, चकरा देना, राइट। अब इसका सिनोनिम कह रहा है परप्लेक्स, फ्रस्ट्रेट, एस्टाउंड। तो हम किसी को अगर परप्लेक्स करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, एस्टाउंड करेंगे, यानी उसे हम काम नहीं करने देंगे, डिफिकल्टी में डाल देंगे, तो यही बैफल का मतलब है। जबकि इसका एंटोनिम कह रहा है असिस्ट करना या एनकरेज करना, यानी किसी काम में प्रोत्साहन दे देना, हेल्प कर देना जिससे वो काम कर ले। तो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस देख करके हमें एग्जामिनेशन में मदद नहीं मिली, हमें मेमोराइज नहीं हुए सारे आंसर्स, बल्कि मैं डिस्टर्ब हो गया उनको देख करके। हमें मतलब क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी अचानक आ गई, इसीलिए बैफल का मतलब होता है चकरा देना, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल था एग्जामिनेशन में उसने मेरा सर चकरा गया उसको देख करके, यानी कि वो चकरा दिया उसने मुझे, यानी कि मेरे मेंटल लेवल को चकरा दिया। ये है फर्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड बैफल। सेकेंड वर्ड इज बिगाइल, BEGUILE, दिस इज कॉल्ड बिगाइल। अब बिगाइल का क्या सेंस निकल के आ रहा है ये देखिए। एग्जाम्पल कह रहा है द पॉलिटिकल लीडर्स बिगाइल द वोटर्स ऑन द फॉल्स प्रोमिसेस। इसका मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वोटर्स को बिगाइल करते हैं फॉल्स प्रोमिसेस दे करके, यानी झूठे वादे कर करके उन्हें बिगाइल करते हैं, राइट। बिगाइल का मतलब होता है यहाँ पे चीट करना, धोखा देना, छल करना। तो बिगाइल का क्या मतलब निकल के आया, छल करना है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राइट, वो बिगाइल कर रहे हैं। एज वी ऑल नो ड्यूरिंग इलेक्शंस जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और वोटर्स उनके वादों में आ करके उन्हें वोट देता है। तो अगर वो वादा अपना यानी कि अपने प्रॉमिसेस फुलफिल कर दें तब तो बिगाइल नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर वो बिगाइल करके हमें यानी झूठे वादे दे करके हमसे वोट लेते हैं, या झूठे वादे दे करके या आपसे कोई काम करा ले, तो समझो वो बिगाइल कर रहा है आपको, राइट। तो बिगाइल करना मतलब छल करके कोई काम कराना, तो छल करके वोट लेना, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर बिगाइल कर रहे हैं। तो बिगाइल का सेंस निकल के आया चीट, डिसीव, चैसल या चार्म। इन सब का मतलब होता है छल करना, छल कपट से कोई काम कराना। जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हम किसी को समझा बुझा के कोई काम करते हैं तो उसे हम परसुएट करना, किसी को परस्यू करें, परसुएट कराएं या कन्विंस कराएं। तो जब हम परसुएट करके या कन्विंस करके किसी से कोई काम कराते हैं उसको समझा बुझा के काम कराते हैं, छल कपट करके नहीं। तो यहाँ पे बिगाइल का क्या मतलब हो गया, छल करना, राइट, छल करना। द थर्ड वर्ड इज बेलिकोज। अब बेलिकोज का क्या मतलब निकल के आ रहा है, ही इज अ चाइल्ड ऑफ बेलिकोज नेचर, यानी वो किस नेचर का बच्चा है, बेलिकोज नेचर का। बेलिकोज का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो वो बेलिकोज प्रकृति का बच्चा है। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। बेलिकोज का हिंदी मतलब हो गया झगड़ालू, यानी जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर हो, उतावला हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बेलिकोज, जिनके पेट में हमेशा ग्लूकोज भरा रहता है झगड़ा करने के लिए, राइट। तो सिनोनिम इसका निकल के आया बेलिगरेंट। अक्सर आपने सुना होगा बेलिगरेंट कंट्री,
बेलिगरेंट कंट्री मतलब युद्धग्रस्त देश, जो हमेशा युद्ध में लिप्त रहता है, यानी जो झगड़ा हमेशा किए रहता है, तो बेलिगरेंट। प्यूग्नेसियस, एक अच्छा वर्ड है प्यूग्नेसियस, एंड सिंपल वर्ड है आपका क्वेरलसम, राइट। तो जो बेलिगरेंट, प्यूग्नेसियस या क्वेरलसम नेचर का होगा वो झगड़ालू किस्म का होगा, जबकि इसका एंटोनिम हो गया मॉडरेट, काम या पैसिव, जो झगड़े से बचे। सॉरी भाई, हमें झगड़ा नहीं करना है, तो ऐसे लोगों को हम पैसिव या मॉडरेट या काम नेचर का बोलते हैं। जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार हों उन्हें हम बेलिकोस, बेलिगरेंट या प्यूग्नेसियस बोलते हैं। तो दीज आर द 3 वर्ड्स फ्रॉम द लेटर बी। अब हम चलते हैं आगे के वर्ड्स पे। सो नाउ दीज आर द नेक्स्ट 3 वर्ड्स एंड द 4th वर्ड इज बेसीच। अब बेसीच का क्या मतलब होता है हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है आई बेसीच यू टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर। इट मीन्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ी देर और रुकें। तो किसी को आप थोड़ी देर रुकने के लिए निवेदन करेंगे या ऑर्डर देंगे? तो अगर आप किसी को थोड़ी देर रुकना है, उसे रुकने के लिए कहना है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? बेसीच कर रहे हैं। और बेसीच का यहां मतलब हो गया अपील, रिक्वेस्ट, प्लीड या सॉलिसिट, विनती करना या निवेदन करना। यहां मतलब हो गया विनती करना। तो जब हम किसी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वी से इट बेसीच। तो बेसीच का सिनोनिम क्या निकल गया? अपील, रिक्वेस्ट, प्लीड या सॉलिसिट। जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमांड या ऑर्डर। जहां पे आप एक तरह विनती कर रहे हैं, वहां पे आप आदेश देंगे, राइट। अब 5th वर्ड इज बर्जन। दिस इज कॉल्ड बर्जन, BURGEON। बर्जन मीन्स बर्जन, राइट। बर्जन, रा को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बर्जन। अब बर्जन का क्या मतलब होता है पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे। इरफान खान्स पॉपुलैरिटी फ्रॉम अ टीवी एक्टर टू अ बॉलीवुड स्टार बर्जनड वेरी फास्ट। इसका मतलब जो इरफान खान की पॉपुलैरिटी थी एक टीवी एक्टर से बॉलीवुड स्टार तक, वो बहुत तेजी से बढ़ी। यानी कि पहले वो एक टीवी एक्टर थे, वहाँ से एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार बने और ये पॉपुलैरिटी उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो कहने का मतलब यहाँ बर्जन मीन्स फैलना या बढ़ना, फ्लरिश होना, थ्राइव करना, एक्सपैंड करना, ब्लॉसम, बढ़ना। तो यहाँ पे बर्जन का मतलब क्या निकल के आया? बढ़ना। अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं द बर्जनिंग डिमांड्स, तो बढ़ती हुई क्या? डिमांड्स, राइट, मांग। तो जो डिमांड्स बढ़ रही है उसे बर्जनिंग डिमांड्स हम बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिमिनिश, श्रिंक या फेड, जो धीरे धीरे कम हो जाए, फेड हो जाए, डिक्रीज हो जाए, राइट। तो बर्जन का मतलब इंक्रीज, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिमिनिश, श्रिंक एंड फेड, धीरे धीरे किसी चीज़ का कम हो जाना। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया, बर्जन। अब नेक्स्ट 6th वर्ड इज बोनोमी। लिखा जाता BONHOMIE, बोनहोमी, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बोनोमी, बोनोमी, राइट। बोनोमी मीन्स क्या होता है पहले एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अ सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव, कोई समाज तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट द फीलिंग ऑफ बोनोमी अमंग इट्स मेंबर्स, जब तक कि उस सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कौन सी फीलिंग ना हो? बोनोमी की फीलिंग ना हो। बोनोमी मतलब होता है भाईचारा, राइट, मित्रता, जहाँ पे मिलजुल के रहने की जो भावना होती है या एक दूसरे की मदद करने की जो भावना होती है, जहाँ जिसे हम भाईचारा बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बोनोमी। तो बोनोमी का हिंदी मतलब हो गया भाईचारा, भाईचारा, राइट। तो इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंडलीनेस या जीनियलिटी या एमिकेबिलिटी, एमिकेबिलिटी। एंटोनिम हो गया कोल्डनेस, जो किसी से कोई मतलब ना रखे, भाई हम अपने में रहेंगे, राइट। अलूफनेस, अकेलापन या हॉस्टिलिटी, जहाँ एक तरफ भाईचारा वहाँ दुश्मनी हो जाए, शत्रुता हो जाए, हॉस्टिलिटी या एनिमिटी। इज दैट क्लियर? तो ये 3 मोर वर्ड्स थे फ्रॉम द लेटर बी। अब हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। नाउ द वर्ड 7 and 8, राइट। द 7th वर्ड इज बुकॉलिक। बुकॉलिक का क्या मतलब होता है ये देखिए एग्जाम्पल से पहले। दो ही इज हाईली एजुकेटेड ही बिहेव्स लाइक अ बुकॉलिक। दो ही इज हाईली एजुकेटेड, यानी वो बहुत पढ़ा लिखा है, ही बिहेव्स लाइक अ ब्यूकोलिक, फिर भी वो एक ब्यूकोलिक की तरह बिहेव करता है। यहाँ ब्यूकोलिक का मतलब जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग फालतू की बातें करते हैं, एकदम अनसिविलाइज्ड मैनर में बात करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्यूकोलिक। तो ब्यूकोलिक का मतलब होता है एकदम देहाती। देहाती मीन्स ये नहीं कि जो देहात का है, देहाती मतलब जिसके पास मैनर्स की कमी होती है, जिसके पास सिविल मैनर्स नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड लोगों को हम ब्यूकोलिक बोलते हैं। तो वही कह रहा है, दो ही इज हाईली एजुकेटेड ही बिहेव्स लाइक अ ब्यूकोलिक। तो यहाँ ब्यूकोलिक का मतलब हो गया देहाती या गंवार। तो रूरल
या रस्टिक या अनसिविलाइज्ड, जबकि इसका एंटोनिम हो गया अर्बेन, सिविलाइज्ड या सिटीफाइड, जो बहुत ही मैनर के यानी तौर तरीके वाला व्यक्ति होता है, जो मैनर्स फॉलो करता है, जो सिविल तरीके फॉलो करता है, सभ्य तरीके फॉलो करता है, उसे हम बोलते हैं अर्बेन, सिविलाइज्ड या सिटीफाइड। तो इसका मतलब हो गया देहाती, देहाती या गंवार, गंवार, राइट, अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बर्जुआ। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करिए, BOURGEOIS, इसको हम बोलते हैं बोर्जुआ, बोर्जुआ, राइट। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बोर्जुआ, राइट। बोर्जुआ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। द पीपल हु अपोज द सोशल चेंजेस द मोस्ट आर फ्रॉम द बर्जुआ क्लास। इसका मतलब वो लोग जो सोशल चेंजेस, सामाजिक चेंजेस को जो अपोज करते हैं सबसे ज्यादा, वो लोग कौन हैं? वो लोग कहां से आते हैं? बर्जुआ क्लास से। बर्जुआ का मतलब होता है मध्यम वर्गीय, राइट। तो बर्जुआ क्लास का मतलब ही हो गया मध्यम वर्गीय जो क्लास होता है, यानी कि वो लोग जो बहुत ही कन्वेंशनल होते हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, जो जल्दी किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बर्जुआ, यानी कि मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, राइट। तो मध्यम वर्गीय कौन लोग होते हैं? मिडिल क्लास या कंजर्वेटिव या कन्वेंशनल। जबकि इसका एंटोनिम क्या हो गया? अनट्रेडिशनल लोग, जो अनट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, जो इमेजिनेटिव होते हैं, जो हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, राइट। तो बर्जुआ मीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव या मिडिल क्लास। इसका ऑपोजिट हो गया अनट्रेडिशनल या इमेजिनेटिव। इज दैट क्लियर? या प्रोग्रेसिव भी आप कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव क्लास। तो आई होप ये 7 और 8 वर्ड्स क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट 2 वर्ड्स की तरफ। 9th वर्ड यू कैन सी हियर इज ब्रेजन। अब ब्रेजन का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज ऑलवेज रेप्रीमैंडेड। रेप्रीमैंड मीन्स डांटना, फटकारना। तो ही इज ऑलवेज रेप्रीमैंडेड बाय हिज टीचर्स, यानी वो अपने टीचर्स के द्वारा हमेशा डांट खाता है। किस चीज के लिए? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेजन एटीट्यूड, यानी कि उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा? ब्रेजन है। और ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी। तो बेशर्मी वाला जो एटीट्यूड है उसकी वजह से, यानी जो किसी के सामने एकदम शेमलेस हो। तो इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट मतलब एरोगेंट, जो जिद्दी हो, बेशर्म हो। तो इम्प्यूडेंट, बोल्ड है, इंसोलेंट। तो इंसोलेंट, बोल्ड, इम्प्यूडेंट मीन्स बेशर्म, जो बहुत ही बेशर्म हो, बेशर्म, राइट, या जिद्दी किस्म का। तो ऐसा वो क्यों डांट खाता अपने टीचर्स के द्वारा? क्योंकि वो उसका जो एटीट्यूड है वो ब्रेजन है, यानी कि वो किसी के सामने हम्बलनेस अपना शो नहीं करता। तो इम्प्यूडेंट, बोल्ड है, इंसोलेंट, राइट। इसका एक और सिनोनिम होता है जैसे हॉटी। अब एंटोनिम क्या कह रहा है? हम्बल, मीक, शाय या टिमिड, जो बहुत ही शर्मीला किस्म का होता है, डरा डरा रहता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हम्बल, मीक, शाय या टिमिड, राइट। जो किसी के सामने मुंहफट नहीं होते, जो किसी के सामने बेशर्मी नहीं शो करते हैं। नाउ द 10th वर्ड इज ब्रेविटी, जिसका मतलब होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का मतलब होता है जो बहुत ही शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कम शब्दों में बात करता है। तो ब्रेविटी यानी जो अपने शब्दों को किस में रखता है? ब्रेविटी में रखता है, लेंथीनेस में नहीं रखता है, लॉन्गेविटी में नहीं रखता, राइट, बहुत विस्तार में नहीं बात करता। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता, जिसका सिनोनिम होता है टर्सनेस, प्रिसाइजनेस या कंसाइजनेस, कंसाइजनेस, राइट। इसका एंटोनिम हो गया लॉन्गेविटी एंड लेंथीनेस। जब किसी चीज को लेंथी बना देते हैं तो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, कोई चीज बहुत लंबी हो जाती है, तो उसको बहुत शॉर्ट रखेंगे तो प्रिसाइजनेस होगा, टर्सनेस होगा, कंसाइजनेस होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पीच बाय पोलोनियस, पोलोनियस इन द प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर। हैमलेट का एक प्ले है, राइट, हैमलेट एक प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें पोलोनियस की ये स्पीच है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इट इज यूज्ड एज अ प्रोवर्ब, राइट। आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए जो आज सिर्फ और सिर्फ लेटर बी से थे, राइट। इसके पहले हमने ए लेटर से कराए थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आज ये बी लेटर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगला जो वीडियो वोकैबुलरी पे होगा, वर्ड पार पे होगा, वो सी लेटर से होगा। इसके अलावा हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराते चल रहे हैं, तो इसको आप रिवाइज करिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और प्लीज़ try to share the video among your friends so that they could also get the benefit of these words, right? अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे जो हमारा सी लेटर पे होगा वर्ड पार के सेक्शन में। थैंक यू।